हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से विज्ञापन शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रिलीज हुआ है। इसमें अच्छी बात यह है कि ये सभी रेगुलर पोस्ट हैं। जितनी भी वैकेंसीज आई हुई है ABCDE जो भी वैकेंसीज हैं, डिटेल्स तो वीडियो में अभी आपको मिलने वाली है, लेकिन सभी परमानेंट है। रेगुलर लिखा है मतलब परमानेंट है, मतलब आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। सबसे बड़ी चीज है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। सैनिक स्कूल में अगर रेगुलर बोल दिया है, लिख दिया है, और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर में भी रेगुलर लिख दिया तो आपको जॉब सिक्योरिटी रिटायरमेंट की एज तक मिलती है। मतलब आप रिटायरमेंट की एज तक बिल्कुल काम कर सकते हैं। जिस तरीके से KVS, NVS, DSSB के परमानेंट शिक्षक रिटायरमेंट की एज तक काम कर पाते हैं, और साथ ही साथ सारे पे अलावेंसेज बेनिफिट्स भी भारत सरकार, केंद्र सरकार के हिसाब से मिलेंगे। तो सैनिक स्कूल की यही खास बात है। रेगुलर वैकेंसीज हैं, परमानेंट वैकेंसीज हैं। तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे पे अलावेंसेस, बेनिफिट्स, फ्री रेसिडेंस, मुफ्त आवास आपको मिलता है साथ ही साथ, और मुफ्त आपको भोजन की सुविधा जो है। क्वार्टर तो स्टाफ क्वार्टर जो मिलता है उसमें आप फ्री अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिल्कुल रह सकते हैं। अगर बैचलर हैं तो जैसा चाहिए। फ्री जो मील्स हैं वो केवल स्टाफ मेंबर के लिए होता है। जो स्टाफ मेंबर टीचिंग या नॉन टीचिंग है उनके लिए फ्री मील्स रहेगा। तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सब से ज्यादा अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी इसकी होती है क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रांसफर का भी टेंशन नहीं होता है। लाइफ टाइम आप एक ही स्कूल में जहां पर ज्वाइन करते हैं वहीं से रिटायर हो सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई पे बहुत अच्छी खासी सब्सिडी देते हैं, 2 किड्स की एजुकेशन पे। पिकनिक वगैरह और जो भी यहाँ पर होते रहते हैं ना एक्टिविटीज, उनमें फैमिली मेंबर्स को भी ज्वाइन कराते हैं, जिससे काफी अच्छा रहता है। सभी को अच्छा लगता है वहां पे रहना, फैमिली मेंबर्स को भी। तो चलिए, नोटिफिकेशन के हिसाब से एक आधा पोस्ट में कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, बाकी सभी परमानेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। सैनिक स्कूल चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज होती है यहाँ पर। प्राथमिक शिक्षक की भर्ती सैनिक स्कूल में नहीं होती है क्योंकि प्राइमरी लेवल की पढ़ाई नहीं होती है, तो सीधे छठी क्लास से 6 स्टैंडर्ड से पढ़ाई होती है। तो सबसे पहले इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स है। कैटेगरी चेक कीजिए। अगर UR लिखा है, रेगुलर लिखा है मतलब स्थायी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है। UR लिखा है मतलब अनारक्षित है, किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट भी अप्लाई कर लीजिए, जनरल है तो वो भी अप्लाई कर लीजिए, या फिर रिजर्व कैटेगरी SC, ST, OBC, PWD कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो PGT मैथ्स के लिए 47,600 प्लस आपको डियरनेस अलावेंस बहुत ज्यादा है, अभी 57% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। और मेडिकल देते हैं, फ्री रेसिडेंस आपको मिलता है, और आपको फ्री मील्स मिलता है। तो ये सब करके 80,000 तो आराम से सैलरी आपकी बनेगी, ग्रॉस सैलरी। और अच्छा, इसमें प्रोविडेंट फंड मेंशन नहीं किया है, प्रोविडेंट फंड भी होता है, भविष्य निधि। न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन भी मिलता है। तो बहुत सारी और भी चीजें मिलती हैं। तो 80,000 तो सैलरी ग्रॉस बनेगी, प्लस फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट PGT मैथ्स के लिए, PGT पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है PGT मैथमेटिक्स के अलावा, वो नीचे स्क्रॉल करते हैं। PGT केमिस्ट्री के लिए, बट यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये परमानेंट तो है, स्थायी तो है, लेकिन OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। तो जो भी OBC कैंडिडेट के, चाहे किसी भी स्टेट से हैं, सैनिक स्कूल में ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी स्टेट के, राज्य के OBC कैंडिडेट हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 47,600 प्लस, जैसे मैंने बताया, 80,000 सैलरी ग्रॉस होगी। 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सी में है ABC, 3rd नंबर पे है जनरल साइंस ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पे भी रेगुलर लिखा है मतलब ये स्थायी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है। UR लिखा है मतलब अगर जनरल कैंडिडेट है या रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो ये बॉटनी, जूलॉजी, ZBC कॉम्बिनेशन से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया 50% या अबव मार्क्स के साथ में। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स। तो ये जो है ना, ZBC से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनके लिए है। फिर सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, ऑब्वियसली BEd तो लगेगा। इसमें एज लिमिट रहती है 21 to 35 ईयर्स, 21 से 35 साल। 44,900 प्लस DA प्लस मेडिकल प्लस PF भी रहता है जो यहाँ मेंशन नहीं किया है। प्लस जो है 5 साल कंप्लीट होते ही ग्रेचुइटी मिलने लग जाती है। कई सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें भी सैलरी आपको 72,000 स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स।
नेक्स्ट वैकेंसी है जो टीजीटी सोशल साइंस के लिए, यहाँ पे ध्यान देना है। रेगुलर लिखा है तो परमानेंट है, स्थायी नौकरी है, रिटायरमेंट की एज तक आप काम कर पाएंगे। लेकिन ओबीसी लिखा है, 2 सीट्स हैं, 2 पद हैं जिन पर भर्ती होनी है। दोनों पोस्ट जो है वो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। आप किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी के ओबीसी कैंडिडेट हैं, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉपर पे स्केल, डीए, प्रोविडेंट फंड सब कुछ मिलेगा। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर कुछ बोल रहे हैं, देखिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इसमें से एक तो कंफर्म पढ़ना ही रहता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गया या पॉलिटिकल साइंस हो गया, ऐसे मिला के टोटल 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। 21 टू 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी है वो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मराठी के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। फिक्स सैलरी देंगे, वो डिपेंड करेगा, लेकिन अगर सारे पे स्केल वगैरह दे रहे हैं तो समझे आप इसके भी 60,000 तक सैलरी या उससे भी ऊपर जरूर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है तो 1 एकेडमिक ईयर या कितने समय के लिए रहेगा, हो सकता है नीचे मेंशन किया, और अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो 3 साल, 1 साल, 5 साल। यूआर लिखा है तो यूआर का मतलब हो गया कि जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 35 साल तक के कैंडिडेट। इसके अलावा अगर कुछ है तो देख लेते। नहीं, अभी इसमें कुछ नहीं है। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं सिलेक्शन के लिए। रिटन एग्जाम होता है, क्लास डेमो होता है, और आपका एक इंटरव्यू होता है। एग्जाम के लिए आपको देखें, रिटन एग्जामिनेशन 1 आवर का होता है, 100 मार्क्स होता है। क्लास डेमो 100 मार्क्स का, देखें इसमें भी बहुत ज्यादा रहता है। इंटरव्यू रहता है, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है, ऐसे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं तो उसमें भी 5%। देखिए एक्सपीरियंस पे ज्यादा नहीं रखा है। जैसे होता है ना, किसी ने पीएचडी कर लिया तो ऑफकोर्स वो सोचेंगे कि हम पीएचडी करके आए हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा वेटेज मिलनी चाहिए, तो वो देना भी पड़ता है, देना भी चाहिए। तो वो 5%, या किसी के पास बहुत एक्सपीरियंस है तो ऑफकोर्स उसको वेटेज तो ज्यादा नहीं, 5% है। तो ये कंपटीशन आपकी रहेगी, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है या पीएचडी है या एमफिल है तो उनके साथ। इसमें आपको ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, आधार कार्ड, फोटो विद डेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये सब आप रेडी रखिए। 5 जुलाई तक आप लेटेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई आपको ऑनलाइन, नो पोस्टल से नहीं करना है, डाक से नहीं करना है आपको। जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में सैनिक स्कूल का बताती हूँ कि रजिस्टर्ड पोस्ट से कीजिए, यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से नहीं करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर पाएंगे। तो चलते हैं देख लेते हैं। पीजीटी मैथ्स, पीजीटी केमिस्ट्री, टीजीटी जनरल साइंस, सोशल स्टडीज एंड टीजीटी मराठी 600 है जनरल ओबीसी के लिए, 400 रुपीज है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। सैनिक स्कूल चंद्रपुरा ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार चेक कर लीजिए। ये जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, अलग अलग लिंक्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के, फेसबुक ग्रुप के, बाकी सभी जितने भी लिंक्स हैं उनको भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर भी मैं वैकेंसी नोटिफिकेशन शेयर कर देती हूँ। वो ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट में, देखें मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर देती हूँ पेज को। तो यहाँ पे देखें स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, इंपॉर्टेंट जहां पे लिखा है उस लाइन में तेजी से स्क्रॉल होता हुआ आ रहा है। आप देखेंगे सैनिक स्कूल चंद्रपुर इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी। अभी मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये देखें है ना, इस पे ही मैंने एक बार क्लिक कर दिया सपोज, तो ये आपका आ गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ। ब्राउज नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन देखना है तो कई जगह पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नो मोर अबाउट एस पर करना है तो ये, तो नो मोर अबाउट अस पे नहीं करेंगे क्योंकि फिर वही वेबसाइट ही ओपन हो गया। तो इसमें और ऑप्शंस हैं क्या, ये देखें यहाँ पे आपका आ गया एक्टिव नोटिफिकेशन पीडीएफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, देखें जहां पर आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना है वो यहाँ पर है। व्यू वैकेंसीज करेंगे तो यहाँ पे भी समरी दिखा रहे हैं, वो एक बार देखिए व्यू वैकेंसीज पे, तो यहाँ पे भी सारी समरी दिखाई दे रही है, इसको आप चेक कर सकते हैं ना। तो ये हो गया। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यहीं पर मिल रहा है पीजीटी का, जब आप देखेंगे ना व्यू वैकेंसीज पे, जैसे आपने क्लियर किया है ना, व्यू वैकेंसीज पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको पीजीटी मैथ्स व्यू डिटेल और अप्लाई नाउ, ये है ना लिंक, इससे आप अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखें अप्लाई नाउ का ऑप्शन आया। तो इसी तरीके से आपको जो भी पोस्ट अप्लाई करना है, टीजीटी जनरल साइंस के लिए
अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा मराठी के लिए भी इसी तरीके से आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखने वाला है।